अरे भैया सिर्फ 1.5 महीना ही बचा है अभी कल की 2898 एडी को रिलीज होने में। तो क्या है अपडेट, मेकर्स का क्या है प्लान प्रमोशन का, और भाई सॉन्ग क्यों नहीं आ रहे। तो गाइज इस वीडियो में कल की के आपको ज़बरदस्त अपडेट्स मिलेंगे। इसके म्यूजिक के ऊपर भी दोस्तों एक बड़ा सा कल रात को अपडेट आया था, तो इसी वीडियो में जानेंगे। वहीं इसके अलावा दोस्तों पुष्पा के चाहने वालों, आपके लिए भी एक खतरनाक सी ज़बरदस्त खुशखबरी मीन्स यहाँ पे एक अचीवमेंट दोस्तों यहाँ पे पुष्पा ने किया है। वहीं एक बैड न्यूज़ भी है, एक अच्छे के साथ एक बुरा न्यूज़ है। हालांकि वो जो बुरा न्यूज़ है वो बाद में अच्छा ही हो गया। तो करेंगे भाई साहब डिटेल में बात दोनों ही मूवीज़ का। लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कल की 2898 एडी मूवी के अपडेट आपको दें, प्रमोशन कैसा चल रहा है और म्यूजिक से रिलेटेड क्या अपडेट आए हैं, फर्स्ट सिंगल कब आता हुआ दिखाई दे सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें। उससे पहले पुष्पा के गाइस कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। देखो भाई, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पुष्पा पार्ट 2 का वो जो शूज़ ड्रॉप वाला गाइस जो पोस्ट था, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो स्टेप थे, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो गाइस इन्फ्लुएंसर है, वो उसके ऊपर बना रहे हैं वीडियोज़ और मिलियंस पे व्यूज़ दे रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई 500,000 लोगों ने, यानी कि 50 लाख, माफ करना 5 लाख, 5 लाख, हाँ, तो 5 लाख लोगों ने दोस्तों उसके ऊपर रील्स बना लिए हैं। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और मे भी शायद गाइज ये और बढ़ गया हो। तो जो सॉन्ग 500,000 या फिर 1 मिलियन दोस्तों हो जाता है, मतलब उसके बाद वो रुकता नहीं है, तेज़ी से भागता है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का गाइस पुष्पा में पुष्पा पार्ट 2 के रील्स में व्यूज़ आ रहे हैं। 500,000 कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि अभी गाइस एक बड़ो बड़ी वो कौन वो बुढ़ा गाइस, उसके वो जो वायरल हुआ ना सॉन्ग, उसने थोड़ा सा अफेक्ट डाल दिया पुष्पा वाले को, क्योंकि 2 सॉन्ग एक साथ वायरल दोस्तों एक सॉन्ग को अफेक्ट पड़ा देते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है, लेकिन होप सो अभी तो काफ़ी टाइम है। तो ये जो कप वाला स्टेप है ये भी वायरल होने वाला है, और इवन जूता वाला तो हो ही गया है। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि मूवी का हाइप बिल्कुल सही है, अच्छा हाइप है। लेकिन यहाँ पे एक बैड न्यूज़ भी दोस्तों है। दरअसल बात ऐसी है कि कल ये शायद खबर आई थी, कल या परसों, पुष्पा पार्ट 2 के जो गाइज एडिटर हैं उन्होंने छोड़ दिया है भाई काम, विड्रॉ कर लिया है दोस्तों, उन्होंने क्विट कर लिया है। और कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे भाई पुष्पा पार्ट 2 की एडिटिंग। और कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे जो इशू बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि भाई सुकुमार या फिर अल्लू अर्जुन से लड़ाई हो गई और उन्होंने छोड़ दिया। और इस मूवी के जो एडिटर हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की गाइस मूवीज़ में काम कर चुके हैं। एंथनी रूबेन, जिन्होंने जवान, मार्शल, इवन एटली की तो सभी मूवी में वही करते हैं मेरे ख्याल से एडिटिंग। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई वहाँ अब पुष्पा 2 की एडिटिंग अब वो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो काम रहता है। अब इसके लिए यहाँ पे सुकुमार, पृथ्वीराजन, अपने ही फेवरेट और अल्लू अर्जुन के फेवरेट जो गाइज एडिटर हैं, नवीन नूली को अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ गाइज अपडेट आया है, देखते हैं कि गाइज क्या होता है। और कहीं ना कहीं जो गाइज काम छूटा हुआ होता है ना, तो उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि ये नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर है, तो देखना होगा कि कैसी एडिटिंग होगी रिमेनिंग। बहरहाल मूवी अपने टाइम पे आ रही है, मूवी भाई पोस्टपोन नहीं हो रही। तो गाइज यहाँ पे अल्लू अर्जुन की इस मूवी से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल चुका है। लेकिन अभी बात करते हैं भाई साहब डार्लिंग स्टार यानी कि रियल स्टार प्रभास की। भाई कल की 2898 एडी का क्या हाल चाल है। मूवी 27 जून को रिलीज होने वाली है। क्या हाथ में बचा है हमारे पास। आप लोग कह सकते हो कि भाई समथिंग 1 महीना 20 दिन, क्योंकि आज तो 17 तारीख तो दोस्तों वैसे ही हो गया, 27 को मूवी रिलीज हो रही है नेक्स्ट मंथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ 1 महीना और 10 दिन, समथिंग 1 मंथ 10 डे में ये क्या, यानी कि 40 दिन बचा है। इतने दिन पहले तो भाई साहब काफ़ी कुछ आ जाना चाहिए था। टीज़र भी नहीं आया, सॉन्ग भी नहीं आया। हाँ, यहाँ पे सॉन्ग से रिलेटेड दोस्तों एक ऑफिशियली खबर ज़रूर हाथ लगी है। यहाँ पे इसके जो म्यूज़िक राइट्स हैं ये किसको बेचा गया है, इसके ऊपर दोस्तों तगड़ी खबर हाथ लग गई है। आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे सारेगामा जो गाइज ऑफिशियल है, सारेगामा ने इसके म्यूज़िक राइट्स खरीद लिए। ये मेरे ख्याल से सारे ही वर्जन के, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सबके, इवन शायद ये बंगाली में भी रिलीज़ हो रही है। बहरहाल गाइज यहाँ पे एक वीडियो भी साझा हुआ है जिसमें साउथ में गाइज एक, शायद तेलुगु में एक गाना गाइज एक बीट सा चल रहा है।
समझ में तो नहीं आया क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग इनके टैगलाइन को पढ़ते हैं तो ऑडियो कमिंग सून लिखा हुआ आता है, ऑडियो कमिंग सून। और इस मूवी के म्यूज़िक को दे रहे हैं संतोष। जी गाइस, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं भाई साहब संतोष नारायणम। इन्होंने कई बड़ी और फेमस मूवीज़ में दोस्तों कह सकते हैं कि म्यूज़िक दिया है। बहरहाल यहाँ पे कल्कि का म्यूज़िक बीजीएम बहुत अच्छा होना चाहिए, कहीं जाके गाइस इस मूवी का जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंचेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वे में गाइस इसको लेंगे, क्योंकि अभी कोई मूवी है ही नहीं जो इसको टक्कर देगी भाई। एक इंडियन 2 आने वाली थी, वो भी आगे पोस्टपोन हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल्कि 2898 एडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहरहाल गाइस यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में कल्कि 2898 एडी का क्या हाल चाल है भाई साहब, किस तरीके का यहाँ पे हिसाब किताब है। हालांकि गाइस यहाँ पे ये मेकर्स कुछ नहीं दे रहे, जिसके वजह से ये पहले नंबर 1 में थी, अभी नंबर दूसरे में आ गई है। IMDb की ये लिस्ट इसको दूसरे नंबर पे दिखा रही है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ साउथ की ही टर्बो 32% के साथ 1 में है, दूसरे में कल्कि 2898 एडी 23.4%, फिर मिस्टर एंड मिसेस माही 14%, फिर भैया जी 7.6%, फिर डबल स्मार्ट शंकर 4.9 और वगैरह वगैरह। तो गाइस कल्कि 2898 एडी का इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है और म्यूज़िक से रिलेटेड ये कुछ अपडेट्स आए हैं। बताया जा रहा है कि शायद दोस्तों अभी इसी महीने के 21-22 तारीख को हो सकता है कि एक कोई गाइज म्यूज़िक लॉन्च इवेंट रखा जाए, एक बड़ा इवेंट हो जिसमें सभी आके मिले। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये ज़रूर होना चाहिए। इवन आपको प्री रिलीज़ इवेंट जिस तरीके से एस राजामौली क्या करते थे, शहर बाय शहर टूर कर रहे भाई, तुम्हारा क्या हैदराबाद, क्या अजमेर, क्या पंजाब, सब जगह गाइस गए थे वो एस राजामौली। हैदराबाद तो उनका ही सिटी है, मतलब देश के डिफरेंट गाइस सिटी में जाके उन्होंने कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गाइस माहौल बनाया था RRR के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नाग अश्विन को ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या इस पर आपका कहना है बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।